हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी सेट 2017 ज्योग्राफी सेकंड पेपर 25 क्वेश्चंस पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन रीजन्स दिए गए हैं। असर्शन क्या कहता है? लॉस मॉडल इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन क्रिस्टलर। क्रिस्टलर के मॉडल की अपेक्षा लॉस का मॉडल कम प्रतिबंधात्मक है। बिल्कुल सही है। रीजन क्या कहता है? लॉस ट्रीटेड ईच फंक्शन एज हैविंग सेपरेट रेंज, थ्रेशोल्ड, हेक्सागोनल, इंटरनल। रीजन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? E.W. वर्गीस कॉन्सेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस, इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है। मेगालोपोलिस किसने दिया था? जी गॉटमैन ने दिया था। ठीक है। W.J. रेली ने लॉ ऑफ रेटेल ग्रेविटेशनल, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में क्या है? G.K. जिप ने क्या दिया? रैंक साइज रूल, बिल्कुल सही है। पैटिकिडी ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनर्वेशन, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन दिस ऑन विच ऑफ फॉलोइंग मैप्स। ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित में से किस मानचित्र में किया जाता है? किसमें किया जाता है? टोपोग्राफिकल मैप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 29, process of population deconcentration away from large urban settlement to non-metropolitan areas is termed as। बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का गैर महानगरीय क्षेत्रों में होना क्या कहलाता है? काउंटर अर्बनाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल प्रेडिक्ट अ हाई वर्थ वट अ लो डेथ रेट। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल की कौन सी अवस्था उच्च जन्म परंतु निम्न मृत्यु दर का पूर्वानुमान करती है? कौन सी अवस्था में होता है? सेकंड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रेविटी प्रिंसिपल on identification of nodal region state that the interaction between two geographic point is directly related। नाविक प्रदेशों की पहचान करने में गुरुत्व सिद्धांत बताता है दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतःक्रिया सीधी संबंधित है। देयर मासेस, उनके कुल पदार्थ से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एम्फसाइज द पॉलिसी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एज पर्पसिव फॉर्म लीडिंग इंडस्ट्री एंड एग्लोमरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति उन्मुखी अवधारणाओं जैसे नोदक फॉर्म, अग्रगामी उद्योग, समूहकरण पर बल देता है? कौन देता है? ग्रोथ पोल मॉडल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसने दिया था? पेरोक्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, द टेक्निक्स यूजली एम्प्लॉयड फॉर एक्चुअल डिलिनेशन फंक्शनल रीजन्स आर। कार्यात्मक प्रदेशों के वास्तविक सीमांकन के लिए कौन सी तकनीकों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? फ्लो एंड ग्रेविटेशनल एनालिसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कौन बागाती कृषि नहीं है? कॉटन प्रोडक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। ठीक है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उन्हें सही कथन को चुनिए। पहला कथन क्या कहता है?
Most of the fishing ground occur in area of ocean deep where the continental shelf is wide. अधिकांशतः मछली मारने के क्षेत्र ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहाँ सागरी गर्त होते हैं। गलत। ऑप्शन कथन पहला गलत है। सेकंड क्या है? फिशिंग एक्टिविटी इज वेल डेवलप्ड इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर। मछली पकड़ने का क्रियाकलाप गर्म उष्णकटिबंधीय जल में सही विकसित है। बिल्कुल सही है। कथन तीसरा क्या कहता है? मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट ब्रिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता। बिल्कुल सही है। कथन 4, इनलैंड फिशरीज आर मोर सिग्निफिकेंट देन अदर टाइप इन इंडिया। भारत के अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, असर्शन एंड रीजन्स दिए गए हैं। असर्शन क्या कहता है? देयर आर रीजनल डिपार्टीज इन स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय विसंगतियां होती हैं। बिल्कुल सही है। रीजन्स क्या कहता है? इंटरेक्शन अमोंग इनहेरेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन। कारण भी सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, लिस्ट फर्स्ट में लोकेशन दी है, लिस्ट सेकंड में इंडस्ट्री दी है। लोकेशन डेट्रॉइट किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। योकोहामा शिप बिल्डिंग, आर्कन सिंथेटिक रबड़ और ग्लासगो आयरन एंड स्टील। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड ऑन अ लेगून। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह लेगून पर विकसित किया गया है? कौन सा बंदरगाह लेगून पर विकसित किया है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द एसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज। स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है रोटेशनल ऑफ फॉर्म्स, खेतों का चक्कर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? व्हेन द रॉ मटेरियल यूज इन एन इंडस्ट्री मिक्स्ड एंड अनविक्टस द लोकेशन ऑफ द फर्म विल बी। जब उद्योग में उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल मिश्रित और सर्वसुलभ हो तो उद्योग कहाँ स्थित होगा? नियर मार्केट, बाजार के समीप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन अ पेयर ऑफ एरियल फोटोग्राफ इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टीरियो पेयर फॉर 3D वर्जन अंडर अ स्टीरियोस्कोप। निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में हवाई छायाचित्र का एक जोड़ा स्टीरियोस्कोप द्वारा त्रिविमीय देखने के लिए स्टीरियो पेयर नहीं माना जा सकता? कौन सा है? नो ओवरलैपिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है? अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल इज रेगुड सॉइल। करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड, सैलाइन सॉइल आल्सो नो एज मूसर सॉइल। ये भी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, हु ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विथ
पॉलिटिकल ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है? कौन नहीं है राजनीतिक भूगोल से संबंधित? आर जॉनसन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, द सिक्सटेंशियल वेंड इज द फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का घाट विन्यास सिक्सटेंशियल वेंड एक विशेषता है? हिमालय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाज propounded बाई whom ऑफ द फॉलोइंग? जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? रेटजेल के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द हर्टलैंड थ्योरी इज एक्सप्लेन। हर्टलैंड थ्योरी हृदय स्थल सिद्धांत व्याख्या करता है, किसकी करता है? द स्ट्रगल बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप वाज प्रमोटेड whom ऑफ द फॉलोइंग? कार्ल सोबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, urbanization is defining phenomena 20th century and developing countries were at the focus of this transformation. नगरीकरण की 20वीं शताब्दी को परिभाषित करने वाली परिघटना है और विकासशील देश एक रूपांतरण केंद्र में थे। रीजन्स क्या कहता है? अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल हैपेंड इन द ईस्ट in the last few decades, largely due to rapid mega cities growth in developing country. विकासशील देशों में महानगरों की द्रुत वृद्धि के कारण पिछले कुछ दशकों में गांव के नगरों में लोगों का प्रव्रजन अधिक हुआ। कथन दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, who among the following geographer define geography of public finance? Who get what, where, what cost? निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसने लोक वित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? कौन, क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है? किसने किया था? वेनेट ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में रीजनल प्लानर है और लिस्ट सेकंड में नंबर ऑफ मेजर प्लानिंग रीजन्स आइडेंटिफाइड फॉर इंडिया। वी नाथ ने 15, भट्टेनराव ने 11, पी सेनगुप्ता ने 19, तो सी एच चंद्रशेखर ने 13। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।